धर्म का आज 5वां दिन है, वह भी सत्य धर्म है। सत्य अनेक प्रकार का होता है। एक वचनात्मक सत्य होता है कि जिसे हम वचन से सत्य कहते हैं। एक सत्य धर्म होता है, एक सत्य धर्म की भावना होती है, एक सत्य व्रत होता है और एक सत्य जिसको वस्तु स्वरूप कहते हैं। तो इस तरह वह सत्य अनेक प्रकार का है। अब हम इस सत्य में किस सत्य की खोज करने के लिए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सत्य वस्तु स्वरूप होता है। वचनात्मक सत्य का मूल्य कम हुआ करता है, सत्य का मूल्य है अभिप्राय का। हमारा अभिप्राय, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या होता है। हम मुंह से तो सत्य बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं हमने जैसी देखी वैसे कह दी। देखना और कहने की वाली बात नहीं हुआ करती। बात यह होती है कि उस कार्य के प्रति हमारा अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारा समीचीन है तो झूठ बोलते हुए भी सत्य है, और उद्देश्य गलत है तो सत्य बोलते हुए भी झूठ है। दूसरी बात कि अगर कहीं धर्म का पालन हो रहा है, अहिंसा धर्म का पालन हो रहा है, और फिर अगर झूठ भी बोला जा रहा है तो वो सत्य है। और अगर सत्य बोलते हुए भी वचनों के द्वारा हिंसा होती है तो असत्य है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस सत्य की हम खोज करने जा रहे हैं वह सत्य अहिंसा धर्म की आधारशिला पर टिका है। अगर अहिंसा धर्म है वहां तो वचनात्मक सत्य सही है, और अगर अहिंसा धर्म नहीं है तो वचनात्मक सत्य का कोई मूल्य नहीं है। अगर आपके दो वचनों से झगड़ा तैयार होता है, हिंसा तैयार होती है, तो ऐसा सत्य सत्य नहीं है। आपके दो झूठ वचनों से हिंसा रुकती है, दो का वाद विवाद रुकता है, तो ऐसा वह झूठ भी सत्य है। क्यों? क्योंकि मूल लक्ष्य तो वचनात्मक नहीं हुआ करता है। मूल लक्ष्य वो है कि जिससे वहां पर शांति आ जाए, अशांति ना फैले। वो महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है। अपन अभी 10 लक्षण पूजन की, पूजन में कहा है ऊंचे सिंहासन बैठ बसु धर्म का भूपति हुआ, बच झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। ये घटना बहुत पहले घटी हुई है, पद्म पुराण में इसकी घटना लिखी हुई है।
आचार्य जिनसेन स्वामी ने उसका उल्लेख किया हुआ है। तो उस समय की घटना क्या घटी कि एक गुरु थे, उनके 3 चेले थे। क्षीरकदम्ब गुरु थे और एक उनका ही पुत्र और एक राजा का पुत्र और एक ब्राह्मण का पुत्र। इस तरह 3 उनके चेले थे। तो उन 3 चेलों में तीनों की परिणति अलग अलग थी। एक धर्मात्मा था, ब्राह्मण का पुत्र शुद्ध दयालु और धर्मात्मा था। गुरु का स्वयं का पुत्र अधर्मात्मा था और वसु जो राजा का पुत्र था वह धर्मात्मा भी था और अधर्मात्मा भी था, दोनों प्रकार का था। जीव की परिणति के आधार पर व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति होती है। तो गुरु एक शास्त्र पढ़ाने के लिए अपने छात्रों को जंगल में ले गए। जंगल में चारणतीधारी विराज निमित्त ज्ञानी विराज का संग बैठा हुआ था। तो एक मुनि ने कहा कि 4 में से एक नरक जाएगा। तो जो धर्मात्मा होते हैं उनके हृदय में भयभीति उत्पन्न हो जाती है कि नरक कौन जाएगा, 4 में से बोला है तो कौन जाएगा, इस बात का संदेह हो जाता है। तो जो धर्मात्मा होते हैं उनके अंदर भयभीति होती, छटपटाहट हो जाती। गुरु ने सोचा कि ये शिष्य मंडली तो बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, इससे क्या प्रयोजन, जाने दो इसको, अपन अपना कल्याण कर लूं। क्योंकि शिष्यों से अपना कल्याण नहीं बंधा होता है, अपना कल्याण स्वयं से बंधा होता है। ऐसे किसी परिजन से किसी का कल्याण नहीं बंधा होता है, अपना कल्याण स्वयं में निहित होता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं रहता है कि एक घर में उत्पन्न हुए जीव सबका एक साथ एक जैसी गति हो। तो उन्होंने कहा दूसरे से अपना को क्या लेना देना, अपना कुछ देखो। और उन्होंने 3 शिष्यों को घर भेज दिया, बोले जाओ तुम लोग, मैं बाद में आता हूं। और उन चारणतीधारी विराज के चरणों में गए और जाकर के निवेदन किया कि मुझे भी दीक्षा दे दो। उन्होंने भी उनको दीक्षा दे दी। घर के लोगों से नहीं पूछा होगा, तो उस समय ये सब पूछा पाछी का लफड़ा नहीं चलता था। इसलिए नहीं चलता था क्योंकि जंगल में रहना है, कोई विकल्प नहीं है। तुम स्वयं व्यक्त होकर के आए हो तो आ जाओ। तो उन्होंने उनको दीक्षित बना दी, दिगंबर संत बना दिया। वही बड़े शांत परिणामों के साथ अपनी तपस्या करने लगे। आज तपस्या में विघ्न आता है। क्यों आता है? क्योंकि आज का संपर्क ज्यादातर गृहस्थों से रहता है और गृहस्थ जंग लगे लोहे के समान होते हैं। जैसे जंग लगा लोहा अगर किसी को लग जाए तो क्या होता है? एंटीसेप्टिक हो जाता है, वो अंग ही कट जाता है। ऐसी गृहस्थों की हालत होती है कि गृहस्थ साधुओं के लिए जंग लगे लोहे के समान है, और अगर जी आकर के चिपक गए तो समझो कि वो अंग ही कट के रहेगा। उसके पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो,
है ना। तो इसलिए कहा जाता है साधुओं के लिए कि तुम गृहस्थों से संपर्क ज्यादा मत रखो, रखोगे तो गृहस्थ नीचे गिर जाओगे। जैसे शासन व्यवस्था में देखा जाता है कि पुलिस ज्यादातर भ्रष्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि पुलिस का संपर्क जनसंपर्क से रहता है और मिलिट्री साफ शुद्ध रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि मिलिट्री का पब्लिक से कोई संबंध नहीं रहता है। उसका तो काम है उठाओ गन और शूट करो, बस एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। इसलिए वो सख्त रहती है, ईमानदार रहती है। और ऐसे ही पहले के साधु भी शांति प्रिय रहते थे, स्वतंत्र रहते थे। क्यों? क्योंकि पब्लिक से कुछ लेन देन नहीं। जाकर के जंगल में रहना है, बस अकेला केवल भोजन करने के लिए, आहार करने के लिए आना है। आहार किया और 9-2-11 हो गया। जाकर में जंगल में अपनी तपस्या करना है। तो इसलिए वहां कोई विकल्प नहीं रहता, निर्विकल्प शांति का सच्चा और सही मार्ग वो ही रहता था। तो इसलिए इस बात को यहां पर कि जब उन्होंने देखा कि इनमें से ऐसी स्थिति होना है तो गुरु दीक्षित हो गए। उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के वह निर्विकल्प तपस्या करने लगे। उधर उनकी पत्नी आकुल व्याकुल, कहां गए मेरे प्राणनाथ, कब आएंगे, क्या हुआ? दूसरे दिन बच्चे को भेजा, जाओ मालूम करके आओ तेरे पिता कहां गए। तो पिता के लिए मालूम करने के लिए भेजा। उसने जाकर उसी स्थान पर देखा कि वो तो साधुओं के समूह में बिल्कुल निर्विकल्प शांति से विनय पूर्वक बैठे हुए। देखिए साधु संग में कैसे बैठा जाता है, ये भी कहानी के माध्यम से सब चीज पता चलती है। शांति से विनय पूर्वक साधु के पास जाकर के बैठा जाता है। तो वहां देखा कि वो तो परम शांत बैठे हुए हैं। दूर से ही देखा, वह वापस चला आया, बोले वो तो दीक्षित हो गए, दिगंबर संत बन गए, आप कल्याण में लग गए। उसको बड़ा दुख हुआ। नारद धर्मात्मा था, उसने समझाया, बोले क्यों विकल्प करती हो? जो व्यक्ति इतने अच्छे मार्ग पर चल रहा है उससे विकल्प की क्या आवश्यकता है? शांति से अपना जीवन यापन करो जिसमें ज्यादा लाभ है। वैसे ही हुआ, शांति से अपना जीवन यापन करने लगे। अब इधर घटना एक नया मोड़ लेती है कि जो बचपन के मित्र होते हैं उनकी मित्रता कभी समाप्त नहीं होती है। वो कभी भी मिले, बुढ़ापा भी आ जाए तो भी उनमें फिर बचपना आ जाता है, वापस मिलते ही साथ। वैसा ही हुआ। पर्वत ने सोचा, नारद ब्राह्मण था, पर्वत गुरु बन गया था और वसु राजा बन गया था। तो उस नारद ने सोचा चलो अपना गुरु भाई है, उससे एक बार मिल आते हैं। उससे मिलने के लिए गया। इस बीच में वह गुरु का पुत्र पर्वत देशांतर में अपनी विद्या का प्रचार करते हुए वह भक्ष और अभक्ष का सेवन करने में निवृत्त हो गया, जीवों की हिंसा में प्रवृत्त हो गया। और जब वह आया तो वह अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। वो उसका गलत अर्थ बता रहा था, हवन की व्यवस्था बता रहा था कि हवन कैसे करना चाहिए। हवन करते ना, तो क्या करते हवन में? हवन में साकल्य डालते हैं। वह साकल्य अष्टांगी धूप होती है, उसमें एक चीज होती है जवा, घी के साथ जवा होता है, जो। और वो भी कौन सा जो हवन में प्रयोग किया जाता है? 3 साल पुराना धान। इसलिए किया जाता है कि 3 साल बाद धान में अंकुरित होने की शक्ति समाप्त हो जाती है।
देखिए, जैन धर्म की एक एक प्रक्रिया ऐसी होती है कि जिसमें किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो, ऐसी एक एक प्रक्रिया होती है, किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो। तो जब इस तरह की प्रक्रिया चलती है तो पूजन में भी इस तरह की प्रक्रिया की जा रही है कि हवन जल करके नष्ट हो जाएगा, वह जवा वह साकल अग्नि में डाला जा रहा है, तो इतना निर्दोष हो कि इसमें योनिभूत जीव भी मन ना मरे। तो 3 साल पुराना धान उसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंकुरण होने की शक्ति समाप्त हो गई, कोई जीव हिंसा नहीं। तो गुरु ने बताया था कि हवन में 3 साल पुराना धान प्रयोग में लिया जाता है, और उस धान को, उस जवा को संस्कृत में यजुर्विष्टम कहती है, और यजुर्विष्ट का अर्थ बकरा भी होता है। तो वह बता रहा था कि हवन में बकरे का प्रयोग करना चाहिए। उसी समय वह नारद भी बैठा हुआ था, धर्मात्मा था, ब्राह्मण पुत्र था। उसने कहा, पर्वत ये क्या बता रहे हो? गुरुजी ने ऐसा नहीं सिखाया है, हिंसा में प्रवृत्त हो रहे हो, हिंसा का उपदेश दे रहे हो। और उसने कहा, ना, गुरुजी ने ऐसे बताया था जैसा मैं बता रहा हूं। दोनों में विवाद छिड़ गया, और अब विवाद किससे निपटे? तो कहा, चलो, अपना तीसरा गुरु भाई है, वर्तमान में राजा है, बसु है, उससे विवाद निपटेगा। उसके यहां जाना था, लेकिन उस बीच में एक शर्त हो गई कि अगर पर्वत ने कह दिया, राजा बसु ने कह दिया कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी जिह्वा काट दी जाएगी। क्यों? ताकि असत्य का प्रचार ना हो सके।